तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि लिनक्स पर जो गेमिंग है वो एकदम सॉर्ट आउट हो चुकी है। बहुत सारे ट्रिपल ए गेम जो है वो लिनक्स पर चलने लगे हैं, जैसे कि साइबरपंक, GTA 5 ये सब चलने लगे हैं। बट अभी भी लिनक्स गेमिंग में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि फिक्स करनी बिल्कुल भी आसान नहीं है। और उसके अंदर गड़बड़ जो है वो डेवलपर्स की साइड से भी है, लिनक्स की साइड से भी है और हम गेमर्स की साइड से भी है। अब बात क्या रहती है कि जब से प्रोटॉन लेयर आई है, प्रोटॉन बेसिकली क्या है, वो विंडोज़ गेम्स को लिनक्स पर चलाने के लिए ट्रांसलेशनल लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लेयर जो है वो विंडोज़ के गेम्स को लिनक्स पर चलाती है, ट्रांसलेट करके कोड बेस को। अब यहाँ पर क्या रहता है, उससे पहले वाइन वगैरह को यूज़ करके ये सब चलता है। पहले डायरेक्टली लोग वाइन को यूज़ करते थे, उसका कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। जब से वैल्व स्टीम ओएस को लेकर स्मूथ रहा है, तब से इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा है लोगों ने, एंड ये चीज़ जो है वो बेटर इम्प्लीमेंट हो रही है, बहुत सारी गेम्स में इम्प्लीमेंट हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है, जब से स्टीम डेक आया है और वैल्व ने स्टीम मशीन की बात करी है, स्टीम ओएस की बात करी है, वो लिनक्स पर चलता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेम्स की कैटलॉग को सपोर्ट कर रहा है। बट जो एक मेजर बहुत बड़ी दिक्कत है वो अभी भी एंटी चीट गेम्स की है। एंटी चीट गेम्स के कौन से होते हैं? बेसिकली ये ऑनलाइन शूटर गेम्स होते हैं जनरली, बाकी ये MMORPG गेम्स भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताऊं, एपेक्स लेजेंड्स है, वो इजी एंटी चीट यूज़ करता है। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन है, वो राइकोचेट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हो सकती है इसकी इधर उधर। एंड जो वैलोरेंट है वो वैनगार्ड। अब वैलोरेंट एक ऐसा गेम है, वो एक लौता ऐसा गेम है जो इंडिया के अंदर FPS शूटर कैटेगरी के अंदर, वो भी स्पाइक प्लांटिंग जैसी कैटेगरी में, इंडिया को डेडिकेटेड सर्वर दे के इतना बड़ा इंडिया में बेस बनाया, उसने ऑडियंस बेस बनाया, इतना किसी और गेम का नहीं है PC पर जो ऑनलाइन शूटर गेम्स हैं। इनफैक्ट PUBG का भी इंडिया में इतना क्रेज़ नहीं है जितना वैलोरेंट का है। इसके रीजंस हैं, काउंटर स्ट्राइक से भी ज़्यादा है, क्योंकि काउंटर स्ट्राइक अभी चेंज हुआ है, जो CSGO से CS2 आया है। उसके अंदर क्या रहता है, CS2 एक थोड़ा ग्राफिकली इंटेंसिव गेम है। वैलोरेंट के ग्राफिक्स दिखते काफ़ी अच्छे हैं, बट वो लो एंड से लो एंड PC पर चलते हैं, लोग अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। बग्स हैं गेम के अंदर, बट डेडिकेटेड इंडिया को सर्वर दिया हुआ है, जिससे नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज इतने नहीं आते हैं इंडिया के अंदर। और भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। लो एंड इंडिया का बेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर जो गेम लो एंड हार्डवेयर पे चल रही है वो हिट हो जाती है, चाहे गेम बेकार हो। फॉर एग्जांपल फ्री फायर। अब यहाँ पर इनके अंदर रहता है एंटी चीट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक गुड न्यूज़ वाली एंटी चीट की। एक एंटी चीट है अपना ईजी एंटी चीट, जो तुम्हें पता होगा एपेक्स लेजेंड्स वगैरह यूज़ करते हैं वैसे से गेम्स, वो एक्चुअली नेटिवली लिनक्स पर अवेलेबल है। और वो एंटी चीट यूज़ क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंपनीज करना नहीं चाहती हैं। एपेक्स लेजेंड जैसे गेम्स, क्योंकि अभी तक हम दबाव नहीं बना रहे हैं, तो एपेक्स लेजेंड जैसे गेम जो है वो लिनक्स पर आ नहीं रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स एपेक्स लेजेंड्स का डेवलपर है और वो है एक पैसे खाऊ कंपनी, उसे चाहिए अंधा पैसा। तो उसे जहाँ पर प्रॉफिट दिखेंगे उसे वो वहाँ पर जाएगा। उसने लिटरली एपेक्स लेजेंड मोबाइल एक अच्छा खासा ग्रोइंग यूज़र बेस होने के बाद भी बंद कर दी। बहुत अच्छी गेम थी, बट PC के अंदर जो लिनक्स मार्केट है वो आज भी 3 to 4% ही कंट्रीब्यूट करती है टोटल गेमिंग मार्केट का। बाकी का सारा विंडोज़ लेकर बैठा है, मैक OS भी घुस गया थोड़ा सा बीच में। तो ईजी एंटी चीट अवेलेबल है, बट डेवलपर्स उसको यूज़ करके लिनक्स पर पोर्ट नहीं करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गेमर्स की तरफ से उन्हें कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। और बात करें बैटल आई, रेनबो सिक्स सीज जैसे जो गेम्स हैं वो बैटल आई एंटी चीट को यूज़ करते हैं, वो भी लिनक्स पर नेटिवली अवेलेबल है। बट सेम स्टोरी, बिना कोई फोर्स प्रेशर होने की वजह से, कोई फोर्स या प्रेशर नहीं है, तो कंपनीज लेकर नहीं आ रही हैं। अब बात करते हैं जो नहीं है अवेलेबल। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन का राइकोजेट और जो वैलोरेंट का वैनगार्ड है। वैलोरेंट एक मेन जो FPS गेम है इस टाइम वर्ल्ड वाइड, वो है VCT की वॉचिंग। तुम लोग खुद देखते हो कि वैलोरेंट का जो स्पोर्ट्स है VCT, उसकी वॉचिंग कितनी आती है। बहुत बड़ा प्लेयर बेस है इस गेम का ये, और बहुत कनेक्टेड प्लेयर बेस है। थोड़ा टॉक्सिक है बट है। अब तो वो भी ठीक होता जा रहा है, क्योंकि रायट ने जो है वो अलग अलग कम्युनिकेशन और टेक्स्ट बेस अब्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा सेंसर करना शुरू कर दिया, अकाउंट डायरेक्टली बैन हो जाते हैं।
तो यहाँ पर जो ऐसी गेम्स हैं ये आज के टाइम पर भी कर्नल लेवल एंटी चीट यूज़ करती हैं, क्योंकि ये देखना चाहती हैं कि ये तुमने अपने पीसी के ना कोई ऐसी फाइल तो नहीं रखी जो गेम डायरेक्टरी से बाहर हो और वो गेम के साथ इंटरफेयर करे। लिनक्स के अंदर एक मेन प्रॉब्लम आ जाती है कर्नल लेवल एंटी चीट्स को लेकर कि लिनक्स कर्नल ओपन सोर्स होता है, कोई भी अपना अलग से कर्नल कंपाइल कर सकता है। तो कोई बंदा अपना ऐसा कर्नल कंपाइल कर ले जिसके ना ऑलरेडी चीट्स लगे हों, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर प्रोप्राइटरी कर्नल नहीं है जैसा कि विंडोज़ के पास होता है। तो कर्नल एक मेजर इशू है। अब इसको हम लोग फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि लिनक्स का कर्नल जो है वो उसकी मेजर हाईलाइट है। लिनक्स बेसिकली एक कर्नल ही है जो तुम GUI देखते हो डिस्प्लोज की, वो कंपनीज बनाती हैं। अगर हमने एक प्रोप्राइटरी, मान लो हमने एक बेस कर्नल चूज़ कर लिया कि ये आज से एक स्टैंडर्ड कर्नल माना जाएगा लिनक्स के लिए, तो वो लिनक्स के पॉइंट को किल कर देगा। जो अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है, जो इतने सारे लोग मिलकर इसके बग फिक्स कर रहे हैं, इसको बेटर बना रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा और ये अगली विंडोज़ बनने लग जाएगी। अगले 10 साल में अगला विंडोज़ बन जाएगा फिर लिनक्स। अगर एक मेजर प्रोप्राइटरी हमने चीज़ कर दिया, एक यूनिफाइड चीज़ कर दी जो एक बिग कॉरपोरेशन के हाथ लग गई, तो ये तो होना तय है। इसलिए इसको फिक्स करने का तरीका है रायट अपने वैनगार्ड में चेंजेस करे और वो सारे टाइप के कर्नल्स को एक क्लीन चिट दे। ठीक है, मॉनिटर करने के काफ़ी सारे और तरीके होते हैं, तो कर्नल लेवल पे इन लोगों को अलग तरीके से लिनक्स पे करना पड़ेगा, बट एक फोर्स नहीं है इनको पुल करने वाली या पुश करने वाली जो विंडोज़ से उधर जाए कि इन्हें प्रॉफिट मार्जिन दिखे उसमें, क्योंकि इन्हें लिटरली स्क्रैच से डेवलप करना पड़ेगा लिनक्स के लिए अपना एंटी चीट और गेम को, बट वहाँ पे इन्हें इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है इस टाइम पे। बट जैसे जैसे और गेमर्स लिनक्स पर शिफ्ट हो रहे हैं वैसे वैसे ये चीज़ चेंज हो सकती है, बट आज से 3-4 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली अगर कोई मिरेकल नहीं होता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है लिनक्स के साथ इस टाइम गेम्स की, जो बेसिकली FPS गेम्स है जो एंटी चीट को यूज़ करते हैं। और भी एक आजकल कह सकते हैं गुड न्यूज़ है लिनक्स वालों के लिए कि विंडोज़ के ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है, तो लोग लिनक्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, स्पेशली गेमर्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है ये सारा कुछ फिक्स हो जाए आने वाले टाइम में, बट अभी एटलीस्ट 3 से 4 साल, 2 से 3 साल तो मिनिमम है, 3 से 4 साल लग सकते हैं कि कुछ ना हो। लिनक्स के बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स जो विंडोज़ पर हैं वो लिनक्स पर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि फ़ोटोशॉप, एडोबी का कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, फ़ोटोशॉप, लाइट रूम, प्रीमियर प्रो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। डाविंची रिजॉल्व है बट उसके फ्री वर्जन में तुम H.264 के लाइसेंसिंग इशू की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, जो फेमस फॉर्मेट्स हैं बेसिकली उनमें। ठीक है, फिल्मोरा जैसे एडिटर नहीं है जो बहुत सारे बिगिनर्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस एडिटर है, वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एंड एक कर्नल वाली दिक्कत भी है, उसके अंदर जो है वो हर चीज़ के ड्राइवर्स कर्नल में डाले होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ ये कंपनीज़ को एक्सेस नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ से कंपनीज़ की दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो AMD के ड्राइवर्स है वो विंडोज़ में AMD एड्रेनलिन सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल हो जाता है। तुम वहाँ से उसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, अंडरक्लॉक भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो तुम वहाँ से उसे कर सकते हो। एंड वो वहाँ से ड्राइवर्स बहुत अच्छी तरह इंटीग्रेट हो जाते हैं गेम्स के अंदर और काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर ऐसा ही सिस्टम हम लोग लिनक्स पर ला पाएँ तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी मैं डेवलपमेंट में तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, कोडिंग मैंने अभी स्टार्ट करनी है, बट अभी के लिए ऊपर से यही कंडीशन है लिनक्स पर गेमिंग की और गेमिंग ड्राइवर्स की। बाकी विंडोज़ से शिफ्ट आ रहा है, बाकी तुम बताना कि तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय।